है टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। अब दोस्तों टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात करें तो ये कंपनी 2025 में जो रेवेन्यू रिपोर्ट की उसमें ग्रोथ रेट हमें बोल सकते हैं ना के बराबर देखने को मिला। और वही पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखोगे लाइक 23 और 24 का, तो वहाँ पर कंपनी ने रेवेन्यू और एज़ वेल एज़ प्रॉफिट दोनों को काफ़ी मस्त तरीके से ग्रो करता हुआ नजर आया। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर यह कि जो कंपनी अपने रेवेन्यू को पिछले 3 साल में 881% सीजर से ग्रो की है, वो अचानक से अपने नंबर्स को पिछले 1 साल में ग्रो क्यों नहीं कर पाई है? क्या कंपनी के पास ऑर्डर्स की कमी है या फिर कोई और प्रॉब्लम है? तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें ऑर्डर्स की, तो अभी के टाइम पे कंपनी का जो टोटल साल का रेवेन्यू है उसका 3 से 4 गुना आप इजीली बोल सकते हैं कंपनी का ऑर्डर बुक का वैल्यू है। तो ऑर्डर बुक में बोल सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट फिर भी अगर कंपनी के नंबर्स ग्रो नहीं हो पा रहे हैं तो इसके पीछे का एक काफ़ी बड़ा रीज़न है एग्जीक्यूशन। अब देखो दोस्तों, जितनी भी डिफेंस कंपनी है लाइक एचएल का एग्जांपल ले लो, एचएल के पास 2.5 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है, बट एग्जीक्यूशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इस वजह से ग्रोथ रेट हमें अच्छी देखने को नहीं मिलती। और वही टीटागढ़ की बात करें तो सेम चीज़ इसके साथ भी है। टीटागढ़ ने पहले जो कैपेक्स किया था उसको कंप्लीट कंपनी ने यूटिलाइज़ कर लिया है। अभी के टाइम पे कंपनी की जो प्रोडक्शन है वो फुल कैपेसिटी के हिसाब से चलती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इस वजह से कंपनी ना चाह कर भी अपने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकती, और नहीं बढ़ा सकती तो रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी को पहले की तरह मिलेंगे नहीं। और ऐसे में कंपनी क्या करेगी? ऐसे में करेगी कंपनी कैपेक्स जो कंपनी करती है उस फेज़ में, जिस फेज़ में कंपनी के नंबर्स ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम एक कंसोलिडेशन फेज़ भी बोलते हैं। और टीटागढ़ रेल सिस्टम ने बताया भी था कि वो 600 करोड़ के आसपास का कैपेक्स प्लान कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए। अब देखो दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें मल्टीपल फेजेस में देखने को मिलेंगी। कंपनी ओवरऑल 600 करोड़ के आसपास का कैपेक्स कर रही है, तो इसका जो कंप्लीट एंडिंग है वो हमें सितंबर 2027 में देखने को मिल सकता है। तो बोल सकते हैं फेज़ वाइज कंपनी का कैपेक्स कंप्लीट होगा तो फेज़ वाइज प्रोडक्शन भी हमें शुरू होती हुई दिखेगी। तो इस वजह से बोल सकते हैं 2026 का फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। बट मेरे हिसाब से कंपनी के जो नंबर्स हैं 2026 के फाइनेंशियल ईयर के जो फर्स्ट हाफ है उसमें कंसोलिडेट ही करता हुआ नजर आएगा। सेकंड हाफ से कंपनी हो सकता है कि कुछ बेटर इंप्रूवमेंट दिखाते हैं अपने नंबर्स में, बट वो सारी चीज़ें भी मैनेजमेंट बता ही देते हैं कि कंपनी के ग्रोथ रेट आगे चलकर हमें कैसे देखने को मिलेंगे। बट अभी के हिसाब से देखोगे तो मैनेजमेंट ने कुछ बुलिश कमेंट्री की नहीं है अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के ग्रोथ रेट को लेकर, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना और ये इंपॉर्टेंट भी थी। बट इन सारी चीज़ों को रिकमेंडेशन मत मानना,